हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि एक पिंड दीप्त होगा, और यहाँ देखो या जैसे लिखा गया है दीप्त पिंड, क्या लिखा गया है ये टार्च का बल्ब, यहाँ देखो जो हमने कलर किया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बोलो। बोलो क्या कह रहे हो बताओ। हाँ जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा था, ये इतना अगर हम ध्यान देते हैं, ये यहाँ पर दीप्त पिंड कहा गया है कि जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं वो दीप्त पिंड हैं, और उसके पास जितने भी हैं सब अदीप्त पिंड हैं। और इन दीप्त पिंड और अदीप्त पिंडों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिन्हें हम पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है देखो, जब हम आर पार देख लेते हैं तो उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जब आर पार नहीं देख पाते तब उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। लेकिन जब हमें कुछ धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है तो विज्ञान की भाषा में उन्हें हम पारभासी कहते हैं। जब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है तो पारदर्शी है, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो वो अपारदर्शी है। लेकिन अगर हमें आर पार देखने में धुंधला दिखाई देता है तो वो पारभासी होता है। हमारे जीवन में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी अनेकों वस्तुएं ऐसे हैं। अगर हम अपनी आंखों के सामने अपनी टेक्स्ट बुक को रखकर उस पार देखना चाहें तो हमें नहीं दिखाई। इस प्रकार अगर हम एक कांच पट्टी लेकर अपनी आगे रखकर देखना चाहें, और अगर कांच पट्टी सफेद रंग की है तो हमें आर पार दिखाई देता। हमारे घरों में जो चेहरे देखने वाले शीशे होते हैं, उन शीशों में पीछे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कलई की जाती है जिससे हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कलई ना हो तो हमें आर पार स्पष्ट दिखाई देने लगे। लेकिन अगर वो हमारे पास दीवार है, हमारे पास लोहे की चद्दर है या ऐसा कुछ भी है तो हमें उस वस्तु के आर पार दिखाई नहीं देता है। वे वस्तुएं जिनसे हमें आर पार दिखाई नहीं देता उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिनसे हम आर पार देख लेते हैं वे वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं। जैसे कांच, सफेद रंग की एक पतली पन्नी या प्लास्टिक, ये सभी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। पारभासी वस्तुओं में अगर हम देखें तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज या कि ट्रेसिंग पेपर, ये सभी पारभासी वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात पारदर्शी और पारभासी प्रकाश के किरणों के रूप में गुजरने पर होता है। अगर पूरी की पूरी प्रकाश किरणें आर पार हो जाती हैं तो वो पारदर्शी कहलाता है। अगर प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती हैं तो वह अपारदर्शी कहलाता है। और अगर प्रकाश की किरणें छन छन कर हल्की हल्की नीचे तक आती हैं तो हम उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे
हमारे घर की छतें अपारदर्शी हैं। अगर हमारे घर की छतें पारदर्शी होती तो सूरज की रोशनी सीधे हमारे घर के अंदर, रूम के अंदर आती। कुछ जगह पर लोग रंगीन प्लास्टिक ऊपर लगवा देते हैं, तो वहां पर हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश आता है, वो प्लास्टिक की शीट पारभासी होती है। लेकिन खुला स्थान जहां पर कोई भी कुछ नहीं है, ऐसे स्थानों को हम पारदर्शी कहते हैं। अगर हम कांच ऊपर लगा देंगे तो भी प्रकाश आए। अब यहाँ समझाया गया है कि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो दीप्त पिंड के साथ मिलकर छाया बनाती है। क्या चीज है? प्रकाश का पिंड हो और अपारदर्शी वस्तुएं। प्रकाश का पिंड हो और अपारदर्शी वस्तुएं, तो वे छाया बनाएंगी। अभी अगर हम तुम्हें यहाँ पर इस कैमरे से दिखाना चाहें, तुम लोग आसानी से देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो कि किस प्रकार ये छायाएं बनती हैं, किस प्रकार छायाएं बनती हैं। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि जैसे हम लोगों के घरों में जो बल्ब होता है वह एक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि बल्ब से प्रकाश की रोशनी निकलती है। बल्ब हमारे लिए एक दीप्त पिंड है। उन दीप्त पिंडों से प्रकाश निकलता है और उस रोशनी निकलने के क्रम में हम लोग सामने की वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन जैसे ये हम अपनी पाठ्य पुस्तक है, ये अपनी पाठ्य पुस्तक है जिसे हम लोग अपने पढ़ने में प्रयोग करते हैं। यहाँ सामने तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है, इस पर लिखे हुए अक्षर तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन जब इस बल्ब के प्रकाश स्रोत का प्रभाव इस तुम्हारी पुस्तक पर पड़ता है तो पुस्तक के आर पार ये प्रकाश नहीं जा पाता है। इसके कारण बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर दिखाई नहीं देते हैं और जो एक छाया के रूप में वहां पर उतना स्थान को ढक लेते हैं, उतने स्थान को ढक लेते हैं। जो ये ब्लैक पॉइंट बनता है काले रूप में, जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है कि हमारे बोर्ड का इतना भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसे ही छाया कहते हैं, इसे ही हम छाया कहते हैं। अगर इसके सामने हम लोग अपनी हथेलियां रखेंगे तो हथेलियों की छाया बनेगी, या हम लोग जो एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कैमरे के सामने जब हमारा चेहरा आता है तो चेहरे के पीछे क्या है, क्योंकि हमारा चेहरा पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, हम लोगों का शरीर अपारदर्शी है। इस क्रम से वो प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती और वो हमारे चेहरे को लेकर के एक छाया बनाती हैं। और उस छाया बनाने के क्रम में हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर परछाई बन जाती है। इसी से बेटा परछाई या छाया बनती है। तो दीप्त पिंडों में और प्रकाश स्रोतों में छाया का एक अपना विशेष महत्व है। छाया का एक विशेष महत्व है। जब दीप्त पिंडों के बीच में कोई भी अपारदर्शी वस्तुएं आती हैं तो दोनों मिलकर छाया बनाते हैं, दोनों मिलकर छाया बनाते हैं।
तो हम लोग ये देख लेते हैं। हाँ, अब अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, छाया बनने के लिए हमें एक पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया बनने के लिए अगर हमारे पीछे कोई पर्दा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी छाया हमें दिखाई नहीं देगी। इसे हम रास्ते पर चलते हुए अपनी परछाई को जमीन पर अनुभव करते हैं, अपनी परछाई को जमीन पर अनुभव करते हैं। तो आखिर जमीन क्या है हमारे? और अच्छा, ये परछाई कहां से बनती है हमारी जमीन पर? सूरज की रोशनी और हमारे बीच बनती है। जब हम सूरज की रोशनी और के बीच में हम चलते रहते हैं, तो सड़क दिन के प्रकाश में हमारी छाई, हमारी परछाई या हमारी छाया जमीन पर पड़ती है। अच्छा, अगर जमीन ना होती तो हमें वो परछाई दिखाई ना पड़ती। तो जमीन के कारण बनती है। तो यहां दिया गया है छाया कैसे बनती है। का छाया बनने के लिए हमें एक पर्दे की आवश्यकता होती है, एक आधार की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रकाश स्रोत ना होता, जैसे अपना ब्लैक बोर्ड ना होता, तो हमें अपनी ये छाया दिखाई ना पड़ती। अभी हमने लाइट उल्टी जला दी है, इसलिए कह रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ देखो, हम खड़े हो गए, प्रकाश का स्रोत पूरा हमारे शरीर पर पड़ता है और यह छाया इस ब्लैक बोर्ड पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपारदर्शी है और जब प्रकाश स्रोत का प्रकाश इस पर पड़ता है, इसके आर पार नहीं हो पाता कि सीधे आर पार हो जाए, और ये छाया के रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, जो भी इसके बीच में आएगा। अच्छा, अगर बोर्ड ना होता तो क्या हमें परछाई दिखाई पड़ती? सोचो, अगर बोर्ड ना होता तो हमें परछाई दिखाई ना पड़ती। तो किसी भी छाया को देखने के लिए एक आधार या एक पर्दे की आवश्यकता होती है। हमारी आंखों में भी एक पर्दा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो इसीलिए हमको भी अपने भाई बहन, माता पिता या सगे संबंधियों के चेहरे के पर्दे बनते हैं। चेहरे का प्रतिबिंब उन पर्दों पर बनता है जिनको हम देखते हैं। कि जमीन या जो भी ऐसे बिंदु हैं जहां पर हमें छाया दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है, तो हम उसे पर्दा कहते हैं। अब से देखो, ये हाथों की आकृतियों से अनेकों प्रकार की चित्र बनाए गए हैं। जैसे यहाँ तितली है, कुत्ता है, और यहाँ तो आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छायाएं, तो हम इसे देख सकते हैं। तो हमने यह पढ़ा कि जब कोई प्रकाश स्रोत और के बीच में एक अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं, तो ये छाया का निर्माण करती हैं। यह हमारे लिए है। अब ये सूचित छिद्र कैमरा है। जैसे मैं आप देख रहा है कि अगर हमें कैमरा बनाना हो या हमारे मोबाइल में जो कैमरा है, तो कहते हैं सर ये तो बहुत ही है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों के लिए सूचित छिद्र कैमरे की बात यहाँ पर की गई है, जो कुछ गत्तों से बन सकती है। एक दो गत्ते से बन सकती है। करा ऐसे बनाते हैं, याद दिया गया, दो ऐसे बॉक्स लीजिए
जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। कह रहा है कि हमें दो बॉक्सों को ऐसे लेना है कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स अंदर चला जाता है, एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, और दोनों बॉक्सों का एक एक फलक काट दीजिए, एक एक हिस्सा काट देंगे, जिससे वो अंदर चले जाएंगे। बड़े बॉक्स के लेकर और दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक हम छोटा सा छिद्र बना देते हैं, और जब हम छिद्र बना देते हैं और फिर छोटे बॉक्स के अंदर दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति, जिसको लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में काट देते हैं। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर या पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक देते हैं। एक पेपर लगा देते हैं। स्टेशनरी की दुकान पे ट्रेसिंग पेपर आता है बेटा, स्टेशनरी की दुकान पर ट्रेसिंग पेपर मिलता है, हल्के व्हाइट रंग का मटमैले कलर का होता है। अब हमारा ये सूची छिद्र कैमरा तैयार हो जाता है और हम इससे अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी वस्तु या विशेष पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो छोटा और बड़ा बॉक्स है, एक बॉक्स को स्थिर रख देंगे और दूसरे बॉक्स को आगे पीछे करते हुए हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसी ऐसे हम सूर्य ग्रहण को भी देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। प्रकृति में भी एक रोधक सूची छिद्र कैमरा होता है, जो कभी कभी ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिनमें ढेरों सारी पत्तियां होती हैं, और तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र के प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात ये हमें सूची छिद्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही हम पाइप के द्वारा भी सूची छिद्र कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सूची छिद्र कैमरा क्या है बेटे, कि जब वो एक महीन छेद हम करते हैं तो उसके माध्यम से प्रकाश की किरणें बहुत थोड़ी ही उस प्रकाश स्रोत से आगे आ पाती हैं, जिससे कि हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसे कि हम सूची छिद्र कैमरे का प्रयोग करते हुए देखते हैं। और इस प्रकार हम स्पष्ट कर लेते हैं कि जो हमारे बिंदु हैं, जो हमारे प्रकाश हैं या प्रकाश स्रोत हैं, या जो हमारी वस्तुएं हैं, उनमें से प्रत्येक में विशेष गुण पाया जाता है। इन्हीं विशेष गुणों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि इसे बोर्ड है, और इस पर अगर परछाई हमें देखना है तो हमें बोर्ड को लगाना पड़ेगा, और बोर्ड हमारे लिए एक पर्दे का कार्य करेगा। तो छाया जब भी बनती है एक पर्दे पर बनती है। जैसे हम सिनेमा घरों में सिनेमा देखने जाते हैं तो दर्शकों के सामने एक पर्दा लगा होता है, जिस पर हमें चित्र दिखाई देता है। पीछे से आने वाला प्रकाश जब उस पर्दे पर पड़ता है तो हमें परछाई के रूप में, छाया के रूप में दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है। हम जब कैमरे से किसी की फोटो खींचते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो हमारे कैमरे पर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। हमें उसके पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता है।
क्योंकि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के पीछे का जो भाग है वह अपारदर्शी होने के कारण हमें उसके पास दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहां पर बेटा हमने इतना पढ़ा है, तो हमें जब भी प्रतिबिंब देखना होगा हम उनके लिए चित्र देखने के लिए या प्रतिबिंब देखने के लिए हमें पर्दे की आवश्यकता होगी। बिना पर्दे के कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक बेटा, इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैमरा सब में भी एक पर्दे का क्षेत्र होता है जहां पर बने हुए चित्र हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग अपने मोबाइल में स्क्रीन कहते हैं। मोबाइल में बनी हुई स्क्रीन ही मोबाइल के लिए पर्दे का उदाहरण है। जो स्क्रीन है वो मोबाइल के लिए पर्दे का उदाहरण है। और ये जब पर्दा टूट जाता है, विकृत हो जाता है, तो हम लोगों को हमारा मोबाइल या हमारे मोबाइल की जो सामग्री